शेयर बाजार में आज 6 सितंबर को तेज गिरावट आई। सेंसेक्स 1017 अंक गिरकर 81,184 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 292 अंकों का गोता लगाया और लुढ़क कर 24,852 पर पहुंच गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच यह लगातार तीसरा दिन था जब शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इस गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 460.59 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो एक दिन पहले 465.68 लाख करोड़ रुपए था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल और आईसीआईसीआई बैंक आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। आइए जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे 4 सबसे बड़े कारण क्या रहे और क्या सोमवार 9 सितंबर को भी बाजार में ऐसी ही गिरावट जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आज की गिरावट का सबसे बड़ा रीजन था अमेरिका का रोजगार डेटा। अमेरिका में आज देर शाम रोजगार से जुड़ा एक अहम डेटा आने वाला है। इस डेटा का असर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों पर देखने को मिल सकता है। फेडरल रिजर्व की बैठक इसी महीने 17-18 सितंबर को होने वाली है। ऐसे में निवेशक इस आंकड़े से पहले सतर्क दिखाई दे रहे थे। इस सतर्कता के पीछे एक कारण यह भी था कि हाल ही में अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़े कई आंकड़ों के चलते शेयर बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली थी। ऐसे में निवेशक अब इस आंकड़े से पहले कोई नई पोजीशन लेने से बचते दिखे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि इस बात की काफ़ी संभावना जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर सकता है, लेकिन अगर आज आने वाले रोजगार के आंकड़े उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे तो यह संभावना कमजोर हो सकती है। बाजार में गिरावट का दूसरा रीजन था ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती। ग्लोबल शेयर मार्केट में सुस्ती के चलते आज निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर रहा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट के तीनों प्रमुख इंडेक्स बीती रात गिरावट के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में भी साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स, चीन का संघाई कंपोजिट, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लाल निशान में रहा। गिरावट की तीसरी वजह है हद से अधिक खरीदारी के बाद मुनाफा वसूली। शेयर बाजार में आज चौतरफा मुनाफा वसूली देखने को मिली। हाल ही में निफ्टी लगातार 14 दिनों तक तेजी के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स में भी 8 दिनों तक लगातार उछाल देखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों ने भी इस दौरान अपने ऑल टाइम हाई को छुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने दिनों तक लगातार चढ़ने के बाद बाजार में कुछ दिनों तक गिरावट आती है। इस तेजी ने निफ्टी को ओवरबॉट जोन में पहुंचा दिया था, जिसके चलते अब इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बाजार में गिरावट का चौथा और आखिरी रीजन था महंगा वैल्यूएशन। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में इस समय ऊंचा वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से स्मॉल कैप इंडेक्स में हर 3-4 साल के बाद करेक्शन आता है। हम फिलहाल तेजी के 5वें साल में हैं। कई शेयरों के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में इन शेयरों में करेक्शन के साथ आगे भी मुनाफा वसूली जारी रहने की संभावना है। अब आइए जानते हैं कि आखिर सोमवार 9 सितंबर को शेयर बाजार की चाल कैसी रह सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार ने कहा कि फिलहाल बाजार की चाल पर अमेरिका के जॉब डेटा का असर देखने को मिलेगा। इस आंकड़े से यह संकेत मिलेगा कि यूएस फेडरल रिजर्व अपनी आगामी बैठक में ब्याज दरों में कब और कितनी मात्रा में कटौती का फैसला करेगा। अगर आंकड़े उम्मीद से खराब रहते हैं तो बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है। वहीं अच्छे आंकड़ों का मतलब होगा कि ब्याज दरों में जल्द कटौती, जो बाजार में खरीदारी बढ़ा सकती है। वहीं शेयर खान के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी अपने अहम सपोर्ट जोन 24,850 से 24,800 पर पहुंच गया है। यह इसके 20 दिनों के डेली मूविंग एवरेज से भी मेल खाता है। गेडिया को उम्मीद है कि निफ्टी इस सपोर्ट जोन पर बना रहेगा और इसलिए उन्होंने निफ्टी पर अपना शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। वहीं ऊपर की ओर उन्होंने 25,000 पर तत्काल रेजिस्टेंस बताया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।